हिम्मत नहीं हुआ अमित शाह जी के सामने बोलने का कि माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती को राजकीय समारोह बिहार में घोषित किया। अब आदरणीय अमित शाह जी को कौन दे देता है? आंकड़ा उकड़ा जैसे नहीं कर दिया था वहां समस्तीपुर में बिजली आया, बिजली से पहले ही आ गया। इनका राजनीतिक पोस्टमार्टम इनका करें, इनका झूठ का कि टेक्सटाइल पार्क के लिए, रक्सौल हवाई अड्डा के लिए जमीन नहीं दिया गया। ये जमीन किसके लिए है? भाजपा के मुख्यालय खोलने के लिए है, आरएसएस का ऑफिस खोलने के लिए है। इस संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सम्मानित साथियों, हमारी पार्टी के प्रवक्ता माननीय अंजू महाराज जी, अमित माधव जी एवं सम्मानित साथियों, आज का ये संवाददाता सम्मेलन उस फर्जीवाड़े का जो देश के गृह मंत्री ने, जो अपने राजनीति में कहते हैं कि हम नंबर 2 है देश के, जिनका जुमला था, नारा था बजाओ ताली, लेकिन जब राजनीति में पकड़े गए पूर्णिया एयरपोर्ट के मामले पर, जब राजनीतिक गाली पड़ने लगी तो इस बार बजाओ ताली से परहेज कर दिया। नया जुमला खोजा, भैया बताओ। पटना में 6 बार, लोगों से सवाल पूछा 5 बार, चंपारण में भैया जोर से बोलो 6 बार, लोगों से सवाल पूछा 14 बार। यह आदरणीय गृह मंत्री जी का नजरिया रहा। हम तो उम्मीद करते थे कि आदरणीय गृह मंत्री जी चंपारण आए हैं और चंपारण में जो हमारे मुख्यमंत्री लगातार इस बात को कहते हैं कि जो काम करता है उसकी चर्चा ये लोग नहीं करते, तो हमारी उम्मीद थी कि चंपारण का वो इलाका, गांधी का वो इलाका, जहां 2014-18 में भारत सरकार द्वारा वाल्मीकि आरक्ष प्रबंधन को बहुत अच्छा की श्रेणी में रखा गया था भारत सरकार के द्वारा। 17 में आरबीएस तो हीरो अवार्ड मिला, तो हमको लगा कि इतना अवार्ड मिला है तो चंपारण आ रहा है तो चीता उतर लेके आएंगे। हमको लगा कि चीता तो मॉडल है इनका और हमने बेहतर काम किया वाल्मीकि नगर में, तो हमको लग रहा था कि कहेंगे चीता आया है बजाओ ताली, जोर से बोलो चीता आया है। कहीं नजर नहीं आया, निराशा हाथ में लगी। फिर लगा कि पटना आए हैं, तो पटना में माननीय नीतीश कुमार जी ने अपने शासनकाल में आजादी के इतने लंबे अरसे के बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो किसान आंदोलन के प्रणेता हैं, जिनके जयंती के नाम पर आदरणीय गृह मंत्री जी राजनीतिक नाटक कर रहे हैं। बिहार भाजपा के नेता लगातार बयानों में कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को सम्मान मिलना चाहिए, लेकिन कल जुबान खामोश हो गई। हिम्मत नहीं हुआ अमित शाह जी के सामने बोलने का कि माननीय नीतीश कुमार जी ने स्वामी सहजानंद सरस्वती के जयंती को राजकीय समारोह बिहार में घोषित किया। आदमकद मूर्ति लगाई उनकी पटना में, और जब भारत सरकार के कृषि मंत्री थे तो देश में पहली बार भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में स्वामी सहजानंद सरस्वती पुरस्कार प्रारंभ करवाया। लेकिन ये तमाम लोग जो मंचासीन बिहार भाजपा के नेता थे, किसी के कलेजे में दम नहीं था कि यह कहता कि स्वामी सहजानंद सरस्वती को भी भारत रत्न मिलना चाहिए। ये जुबान खामोश क्यों हो जाती है? डर क्यों जाते हैं ये लोग? ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बिहार भाजपा के नेताओं को जवाब देना चाहिए। आदरणीय अमित शाह जी, आपने कहा कि जंगल राज बिहार में आ गया है, जंगल राज आ गया है। आप देश के गृह मंत्री हो, मैं चुनौती के साथ गृह मंत्री को कह रहा हूं कि पूर्वी चंपारण
जहां एनडीए की सरकार जनवरी से जुलाई 2022 और अगस्त से अक्टूबर 2022 के अपराध के आंकड़े की तुलना कर लीजिए। संज्ञेय अपराध में 10.23% की कमी, हत्या में कमी, रॉबरी में कमी, दंगा में कमी, बलात्कार में कमी, सड़क डकैती में कमी, रोड रॉबरी में कमी आई है। तब जंगल राज किसको कहते हैं? कार्यक्रम किया। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, कहीं कहीं आंकड़े इस बात के गवाह हैं और मैं माहवार तुलना करके बता रहा हूं कि जनवरी से लेकर करके जुलाई 2022 जब एनडीए की सरकार थी, जब अगस्त से अक्टूबर 2022 तक जब महागठबंधन की सरकार है, अपराध में कमी आई है। ये आंकड़े इस बात के गवाह हैं, लेकिन फोबिया पकड़े हुए हैं इनको। इन्होंने कहा कि हमने मुख्यमंत्री बनाया। हिम्मत है अमित शाह, देश के गृह मंत्री आप हैं, रामायण या गीता पर हाथ रख के बोलिए कि क्या यह सही नहीं है कि 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार जी ने कहा कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन आपने फोन करके और आपके आका आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन किया कि नीतीश कुमार जी आप ये जिम्मेदारी लीजिए, आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इसके साक्षी हैं कि भारत सरकार के मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह की एक अन्य मार्ग में जहां एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, जहां भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए, सुशील जी को जिम्मेवारी से हटाया गया और वहां तारकिशोर जी और रेणु जी को जिम्मेवारी दी गई। क्या उस मीटिंग में आपने नहीं कहा था कि नीतीश कुमार जी आपके नेतृत्व में सरकार बननी चाहिए, चूंकि आपके नेतृत्व में चुनाव हुआ है? तो आदरणीय अमित शाह जी राजनीति में इस स्तर पर आप पहुंच गए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई घोषणा, किए गए संवाद कि मुख्यमंत्री का आप दायित्व संभालिए, राजनाथ सिंह के द्वारा सदन के एक अन्य मार्ग में दिए गए मंतव्य, उससे इतर मंतव्य दे रहे हैं, उससे अलग होकर के मंतव्य दे रहे हैं। ये कौन सी मानसिकता आपकी है? राजनीति में इतनी बेचैनी किस बात के लिए हो गई? और हम उम्मीद यह करते थे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप इस बात की घोषणा करते, आपसे बड़ा किसानों का दुश्मन कौन हो सकता है बिहार का? जिस बिहार पूर्वी भारत में हरित क्रांति के लिए 2010 से 11 से की योजना प्रारंभ की गई थी, जिसमें बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़ था। 2020-21 से इन लोगों ने 21-22 से योजना बंद कर दिया। हरित क्रांति की उप योजना को इन लोगों ने बंद कर दिया और एक किसानों के बड़े हित ऐसी है। हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए आपने घोषणा किया था चुनावी घोषणा पत्र में उनको पेंशन का लाभ दिया जाएगा। वो पेंशन का लाभ कब मिलेगा? कब दीजिएगा पेंशन का लाभ? अगर आपने घोषणा किया है तो उस क्षेत्र में आपके दायित्व जो है उस दायित्व को अब ये कह रहे हैं कि दुग्ध उत्पादन तो जानकारियों का ये रखते हैं कि राजनीति के चंडूखाना में घूमते रहते हैं। जैसे आपको पूर्णिया के एयरपोर्ट के बारे में बता दिया, वैसे ही बोल दिए दुग्ध उत्पादन के बारे में। अरे हमारे आंकड़े नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन आंकड़ों को पुष्टि कर चुका है कि बिहार में 2019 के दौरान 1 करोड़ नए दुधारू पशुओं की संख्या बढ़ी, जो पूरे हिंदुस्तान में वृद्धि का 35% शेयर था, 35% हिस्सा था। और मालूम है कि नहीं है, हमको नहीं मालूम कि बेस्ट अवार्ड बिहार को मिला है इस संबंध में 18 में। अब आदरणीय अमित शाह जी को कौन दे देता है? आंकड़ा उकड़ा जैसे नहीं दे दिया था वहां समस्तीपुर में बिजली आया, कहा बिजली तो पहले ही आ गया, तो हुआ कि गर्दन का नस फट जाएगा बोलते 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 बोलते। इसलिए सवाल इस बात का है, आप बताइए कितनी बड़ी बात इन्होंने कर दिया। इन्होंने कह दिया कि बिहार में टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन नहीं दिया गया है। राजनीति में लज्जा भी शर्मसार हो जाता है अमित शाह जी आपसे
मैं आपको पत्रांक और दिनांक दे रहा हूं। टेक्सटाइल पार्क के लिए समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी जिला राजस्व प्रशाखा के पत्रांक 45 दिनांक 7 मार्च 2022 को मेगा पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड एपेरियल पार्क्स स्कीम के तहत भूमि का प्रस्ताव भेजा गया। प्रस्तावित भूमि पार्क निर्माण हेतु विभिन्न जिलों में चिन्हित किया गया। तीनों अंचलों का भूखंड शामिल है। ये दस्तावेज मेरे सामने, ये दस्तावेज है। राजनीतिक पोस्टमार्टम इनका करें, इनका झूठ का। इन्होंने कह दिया कि जमीन नहीं दिया गया है। इन्होंने कह दिया कि सरकार ने गंभीर नहीं है ऐसे सवालों पर। रक्सौल हवाई अड्डा, चलिए इनका रक्सौल हवाई अड्डा समाहरणालय पूर्वी चंपारण मोतिहारी के पत्रांक 296 दिनांक 26/5/2022 द्वारा हवाई अड्डा रक्सौल के निर्माण हेतु 152.775 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर दाखिल खारिज कर समर्पित कर दिया गया है। जैसे अयोध्या में नहीं शिला पूजन करते हैं, वैसे बेचारे रक्सौल में शिला पूजन भी नहीं किया। शिला पूजन होगा ना भाई, वहां ईटा लगाइएगा ना, जमीन ले लिए तो वहां शिला पूजन कब कराइएगा अमित शाह जी। और जो अतिरिक्त जमीन मांगा है यह भी जानिए, उसके लिए विहित प्रपत्र राज्य सरकार को नहीं भेजा गया। जो परफॉर्मा होता है उसमें प्रपत्र में नहीं भेजा। जो भूमि अधिग्रहण के लिए आवश्यक पूर्व शर्त है, उसके लिए जो राशि आवंटित करना चाहिए वो केंद्र सरकार ने नहीं किया। अब प्रवचन दे रहे हैं कि टेक्सटाइल पार्क के लिए, रक्सौल हवाई अड्डा के लिए जमीन नहीं दिया गया। ये जमीन किसके लिए है? ये भाजपा के मुख्यालय खोलने के लिए है, आरएसएस का ऑफिस खोलने के लिए है, दंगा फसाद कराने का ट्रेनिंग सेंटर खोलने के लिए है। ये क्या है? ये हम जानना चाहते हैं आपसे कि ये अगर जमीन दिया गया तो अब तक कार्यारंभ क्यों नहीं हुआ है? खाता खसरा नंबर सहित है कि जो हमने टेक्सटाइल पार्क के लिए जमीन दिया है, मौजा नंबर, खाना नंबर सब है, पूरा खाता बही के साथ उपलब्ध है। हिम्मत है तो भाजपा का नेता कहे कि यह गलत है, क्योंकि जमीन से इन लोग को बहुत लगाव रहता है। नोटबंदी में बहुत जमीन खरीद लिया है सब, तो बताता नहीं है, इसलिए हम यह कहना चाहते हैं। और आप कहते हो कि दरवाजा बंद है। अरे जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार में हैं, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार की सत्ता का दरवाजा बंद है। अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है, कितना भी लगाओगे वो खुलेगा ही नहीं जब तक नीतीश कुमार जी इस बिहार की धरती पर है। और हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, अमित शाह जी 2015 के विधानसभा चुनाव महागठबंधन के नेतृत्व में लड़ा गया था। नरेंद्र मोदी डीएनए का सवाल उठाते थे। 23 महीना में डीएनए कैसे ठीक हो गया था? कैसे 23 महीना में नतमस्तक हुए नीतीश कुमार के दरबार में? हुजूर जान बचाइए, हम सत्ता में आपके साथ रहना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए। और बेचैनी में है, बेचैनी इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी बिहार में जो महागठबंधन बना उसमें अलग थलग पड़ गई। कोई भी उसका राजनीतिक सहयोगी बनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी से यह जानना चाहते हैं, नंबर 1 कि वाल्मीकि नगर जो खूबसूरत पर्यटन स्थल है, जहां व्याघ्र परियोजना के लिए अगर उसको बेस्ट अवार्ड मिला, तो अमित शाह जी आप तो चीता युग वाले हैं, चीता लेके क्यों नहीं आए? कम से कम चीता लेके आते। पटना की सभा में आपने स्वामी सहजानंद सरस्वती को नीतीश कुमार की संगति का असर होना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने जो सम्मान दिया,
आदरणीय गृह मंत्री जी, लज्जा लगता है या आप शर्मसार इस बात के लिए होते हैं कि आजादी की लड़ाई में हमने भाग लिया नहीं, तो आजादी की लड़ाई के लड़ने वाले नायक स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत रत्न की वकालत कैसे करें, हम उनको कैसे दें, क्योंकि आपको आजादी की लड़ाई से तो कोई लेना देना नहीं है और वह स्वतंत्रता सेनानी थे। तीसरा प्रश्न हम यह जानना चाहते हैं कि रक्सौल और टेक्सटाइल पार्क के बारे में जो आपने फर्जी बातें कही, कहा कि जमीन उपलब्ध नहीं हुआ है, जमीन का खाता खसरा नंबर अपने सार्वजनिक किया है और आपने अब तकसीला पूजन उस पर नहीं किया है। आप गुनाहगार हैं, आपके मन में ईर्ष्या है कि बिहार का विकास की पटकथा नहीं लिखी जाए। अब पैकेज के बारे में तो सब मुख्यमंत्री जी बता दिए कि पैकेज इनका कितना है, कई बोलने में लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम केवल